अगर इसके बदले की आग में कार्तिक जल रहा है तो मेरा तो तंदूरी पक्का। बेबी, मैं तुम्हें इस नाम से क्यों बुला रहा हूँ? श्रावणी, एक बात बताऊं, एक्चुअली तुम्हारी और उसकी आवाज एकदम सेम टू सेम है। तू समझ नहीं रहा है, दोनों एक ही है। श्रावणी, ये पांडु, ये श्रावणी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जानती हो, आज इस पांडु ने इतना जबरदस्त काम किया है। बात बता यार। अबे बताने दे, इसे क्यों बुलाया? बताने के लिए ना। श्रावणी, इसने आज कुछ गुंडे भेजे और उस लड़की को डराया धमकाया, मजा आ गया। आज इसने उन गुंडों को भेजा उसकी धुलाई करने, पूरा निचोड़ दिया। अब चुप भी हो जाए यार। चुप क्यों हो जाओ? तूने इतना धांसू काम किया, तारीफ तो बनती है यार। ओह, तो गुंडे तुमने भेजे थे? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे सब जानती हो। तो और कौन जानेगा अगर ये नहीं जानेगी तो। वैसे मुझे सुबह से उसका एक बार भी फोन नहीं आया है। और आएगा भी नहीं, इसने उसका नेटवर्क कट कर दिया है। मैंने तो वही किया जो तुमने बताया था। चुप कर, अब छुपा मत। गुंडों का प्लान तो तेरा ही था ना। और तुम जानती हो, इसने उसको ऐसा मारा कि वो ढेर हो गई। अब ये कुछ भी मत बोल यार। मैं तो बोलूंगा, मेरे पांडु ने ऐसा धमाल काम किया है, ढिंडोरा तो पीटना ही पड़ेगा। वो तो मैं बीच में चला गया था। अरे श्रावणी, जब वो गुंडे आए थे ना, हाँ, तुझे नहीं पता ना, बीच में ना कुछ भाड़े के गुंडे आए थे। श्रावणी को पकड़ लिया, एक एक को जो मैंने धोया है इस तरह तोड़ दिया। अच्छा, तो वो तू था जिसने उनको धोया? श्रावणी, मुझे उसको ना अभी फोन करना है और लाफिंग बुद्धा जैसा हंसना है। बड़ा मजा आएगा, है ना? ओके, तुम फोन करो, मैं चलती हूँ। तुम नहीं सुनोगी? मैं दूसरे फोन पर सुनूंगी। दूसरे फोन पे? ओ जोक। ए भाई, सच्चाई है कि बोलना। हाँ तो जाना। अच्छा, तो इस तरफ नहीं, उस तरफ। अरे इस तरफ है ना। हाँ। आज तो मेरा बैंड मुझे करे। याओ, आओ। हेलो, क्या हुआ बेबी, आवाज इतनी कांप क्यों रही है? जानती हो तुम क्यूट नहीं दुष्ट हो। तुमने मुझे गुंडों से पिटवाया और उन गुंडों ने मेरे गोरे गोरे मुखड़े को काला काला बना दिया। हैं? वो तो बस तुम्हें धमकाने आए थे। धमकाने नहीं, मारो जानलेवा आव्यो तो। कसम से मेरा रोम रोम मोम की तरह पिघल गया। मेरी एक आंख में फोड़ दी उन दरिंदों ने, जानते हो? पांडु, तू तो गया काम से। तेरी तो क्या किया तूने? उसकी आंख फोड़ दी, उसकी कमर तोड़ दी। क्या कहा था? नो टचिंग कहा था ना मैंने, नो टचिंग। फिर भी हरकत की तूने। मेरी बेबी को परेशान किया, उसे हाथ लगा। तेरी तो। अरे मैंने कहा था नहीं बताऊंगा। 4 दिन में पूरी लाइफ ही दूर रहूंगा। मेरी बीवी ठीक है मेरे लिए। देख लिया ना मुझसे पंगा लेने का नतीजा। कार्तिक को तुमने सच बताया ना? नहीं बताऊंगा। 4 दिनों तक तुम कार्तिक से दूर ही रहना। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म दूर रहूंगा। जाओ। नहीं बताऊंगा। इसे ज्यादा दिनों तक कार्तिक से दूर नहीं रख सकती। अब गेम को जल्दी खत्म करना होगा। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। आपको डिस्टर्ब ना करने के लिए मैडम ने कहा था। आपके लिए कंपनी की कार छोड़ के गई हैं। ओके। स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? इसे क्या हुआ है? तो तुमने रात को मुझसे झूठ कहा? तुम्हारी वजह से मैंने अपने दोस्त को मारा। हे, क्या चाहती हो तुम? तुम्हारा प्यार। What? That's impossible. लाइफ में मुझे इतनी अच्छी लड़की कभी नहीं मिल सकती, और अब मुझे उससे कोई भी अलग नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। मैं अभी जाकर श्रावणी को प्रपोज करूंगा। तुम जो कर सकती हो ना कर लो। मैं जा रहा हूं। गुड बाय।
आओ, मैंने भी इसी पल का इंतजार है। अब मैं भी तुम्हें उसी दर्द का एहसास करवाऊंगी जो तुमने मुझे दिया है, जिसे मैंने हर पल हर घड़ी महसूस किया। हेलो। हाय श्रावणी, कहाँ हो? ऑफिस गेस्ट हाउस। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। 10 मिनट में आकर मिलता हूँ। ओह, की गले कार्तिक? मैं आज तुमसे सच कहना चाहता हूं। हम अपने क्लोज फ्रेंड से भी सब फीलिंग्स शेयर नहीं करते, छुपा लेते हैं। पर कुछ फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उन्हें छुपा नहीं सकते। इसीलिए तुमसे मिलने आया। हर इंसान को एक लाइफ पार्टनर चाहिए। एक्चुअली ये पहले से डिसाइडेड होता है, बस हमें पता नहीं होता। सोलमेट सामने भी हो तो उसे पहचान नहीं पाते हैं। पहचान लिया तो उससे बात नहीं करते। आज यही सिचुएशन मेरी है और मैं यही क्लियर करना चाहता हूं। श्रावणी, बचपन से ही मैं वो चीजें पा लेता था जो मुझे पसंद थी, जो मुझे चाहिए होती थी। कोई चीज पसंद नहीं आती थी तो इसलिए क्योंकि मैंने उसे नहीं पसंद किया। पर जब से तुमसे मिला हूं, लगता है जैसे मुझे मेरा परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है। आखिर क्यों मैं इतना इंतजार कर रहा हूं? तुम्हें बता क्यों नहीं देता? बोलो कार्तिक, बोलो। आई लव यू। तुमसे सच कहूं तो यहां आने से पहले ये कहने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। पर मेरी लाइफ का पहला प्यार मेरी आंखों के सामने खड़ा था। जिसने मुझे रिजेक्ट किया मेरे सामने थी, श्रुति। अनएक्सपेक्टेड टाइम पर, अनएक्सपेक्टेड जगह पर, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड लड़की। जो प्यार मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था, सेम वही प्यार मैंने श्रुति की आंखों में देखा। समझ नहीं पाया, क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है मेरे लिए दोनों में एक ही फीलिंग? या फिर मैं गलत जज कर रहा हूं? हाँ श्रावणी, मैं ही गलत जज कर रहा हूं। एक्चुअली तुम में और श्रुति में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही कोई प्यार है। नहीं कार्तिक, मैं तुम्हारा प्यार समझ गई हूँ। आई लव यू टू। श्रुति, ये क्या कह रही हो? अरे जो तू चाहता था वही तो कह रही है। इसके लिए तो तूने दोस्ती भी तोड़ दी। पर तेरा प्यार सच्चा है और मैं क्या बन गया? बेगानी शादी में मधु दीवाना। चल मेरी छोड़, तू तो हीरो बन गया ना। कांग्रेट्स। चुबे, ये तेरा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाई इसीलिए कह रही है। नहीं कार्तिक, यकीन करो मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। इससे नाराज हो इसीलिए कह रही हो। श्रुति, ये पागल जरूर है पर तुमसे बहुत प्यार करता है। नहीं कार्तिक, कोई पागल मेरे पीछे पड़ा हो उससे अच्छा है कि मैं किसी के प्यार में पागल हो जाऊं। यार पता नहीं इसे मेरी बातें समझ में क्यों नहीं आती। मधु, एक दोस्त के नाते मैं तुझसे कह रहा हूँ, मुझ पर गुस्सा छोड़ और इसका ख्याल रख। आई डोंट लव हिम कार्तिक, आई लव यू। अचानक प्यार कैसे हो गया? मुझे रियलाइज हो गया। कैसे? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। अब नहीं करता। आखिर इसने तुम्हारे ही आइडिया से मुझे इम्प्रेस किया था ना। ये तो मैंने ही बताया था। तुम्हारा रियलाइजेशन कहाँ है? अगर मैं तुम्हारे आइडिया से इम्प्रेस हुई थी तो मुझे तुमसे प्यार हुआ था ना। एग्जैक्टली। और जब मैंने तुमसे ये कहा था तुम्हें तब उस प्यार वक्त क्यों मुझे नहीं हुआ? रियलाइज नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? रियलाइज होता तो समझ तब जाती। मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती थी कार्तिक। जानती नहीं थी? प्यार में फीलिंग्स और इमोशन जरूरी होते हैं। ये जरूरी नहीं कि किसी के चेहरे से या उसकी पर्सनालिटी से प्यार करो। यही तुम्हारा प्यार है? शक्ल देखने के बाद मुझसे प्यार हुआ? ना तो मुझे देखोगे ना नाम पता करोगे जब तक मैं ना चाहूं। तो मुझे भूल गए? मैं तुम्हारी दोस्त हमेशा रहूंगी। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। मैं तुमसे 3 मैजिकल वर्ड्स कहूंगी 3 दिन बाद। जिस बात के लिए मैं श्रुति पर चिल्ला रहा था वही चीज मैंने अपनी बेबी के साथ की थी। भले ही इसने मेरे आइडिया से इंप्रेस किया पर तुमसे सच्चा प्यार मधु ही करता है। श्रुति, मेरे लिए तुम सिर्फ अट्रैक्शन थी बट मधु रियली लव्स यू। इसे माफ कर दो। श्रुति,
सॉरी श्रुति, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ। श्रुति के लिए दिल में बस अट्रैक्शन था। इस बात का एहसास भी श्रुति ने ही कराया। प्यार और शादी तब सक्सेसफुल होती है जब अच्छा जीवन साथी मिले। मैंने क्या किया? ना उसे देखा, ना उसे जाना। एक फालतू वजह से उसे छोड़ दिया जिससे इमोशनली कनेक्टेड था। मैंने उसे धोखा दिया। पहले मुझे श्रुति पसंद आई, पर उसे छोड़ा तो दिल तुम पर आ गया। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, पर तुमसे प्यार नहीं है। तुम्हें देखा तो चाहने लगा। कोई भी चाहेगा, पर जो रिश्ता मेरी बेबी के साथ है वो किसी और के साथ कभी नहीं हो सकता। बेचारी, उसका दिल दुखाया है। चाहे जो भी हो जाए, वो डांटेगी, सुन लूंगा। वो पीटेगी, पिट लूंगा, सह लूंगा। उसे पाने के लिए उसके पैरों में गिरूंगा। वो जो कहेगी सब करूंगा। आई डोंट केयर। लेकिन मुझे मेरी बेबी चाहिए। आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर जिंदगी भर रोने से अच्छा है अभी रो लो। अगर हमारी शादी भी हुई तो हम खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैं बेबी के बिना खुश नहीं रह सकता। उससे मिले बिना वो हर जगह मेरे साथ है, मेरे दिमाग में, मेरी हर चीज में। देखो, तुम्हें प्रपोज करने के लिए भी मैंने उसकी पसंद की शर्ट पहनी हुई है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आई एम सॉरी श्रावणी। सब नमस्ते, आइए सर। बेबी, आई एम सॉरी। ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी ऊपर है। सॉरी। हे, तुम यहाँ कैसे? बस यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कार्तिक। ना तो तुम मुझे तब पहचान पाए और ना अब पहचान पा रहे हो। मैं तो तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट करने का बस वेट ही कर रही थी, पर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया और यही बात मुझे पसंद आई। तुम प्यार में मुझसे जीत गए कार्तिक, और तुमने अपनी बेबी को भी जीत लिया है। तुम अपनी पसंद की लड़की को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, और मैं ऐसा इंसान चाहती थी जिसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता हो, जिसने पहले कभी मेरी शक्ल भी ना देखी हो। मैंने ऐसे ही परफेक्ट इंसान की तलाश थी, और तुम वही हो कार्तिक। तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मुझे प्रपोज करने की जरूरत नहीं है। आई सॉरी। मेरे नाल ब्याह करोगी?